नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। भक्तों, जो महिला खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोती है वह कान खोल कर सुन ले। कहीं आपकी यह एक छोटी सी गलती है आपके घर में किसी के प्राण ना छीन ले। भक्तों देखिए, कई घरों में ऐसा पाया गया है कि जब किचन में महिलाएं खाना बनाती हैं तो खाना बनाने के तुरंत बाद वह गैस चूल्हा धोने लग जाती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्या यह सही है या गलत? आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। भक्तों देखिए, शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि हर घर के व्यक्ति का चूल्हा उससे कुछ कहता है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में जो विशेष जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह जानकारी गरुड़ पुराण के आधार पर है। और भक्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में कहा गया है कि गरुड़ पुराण का जो ग्रंथ है वह साधारण ग्रंथ नहीं है। इस पुराण में हमारी जिंदगी से संबंधित सभी छोटी छोटी बातों का विस्तार से ज्ञान मिलता है। भक्तों देखिए, हर घर का जो सबसे पवित्र और जो सबसे मुख्य स्थान होता है वह रसोई घर होता है। लेकिन उस रसोई घर में भी जो चूल्हा होता है वह भी हमारे घर की सुख शांति पर सीधा असर डालता है। इन सभी चीजों का सीधा संबंध हमारे वास्तु और पितृ दोष से है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाना बनाने के बाद गैस चूल्हा धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, किस दिन हमें गैस चूल्हा धोना चाहिए और चूल्हे की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, और हम क्या करें कि हमारे घर का चूल्हा हमेशा पवित्र बना रहे। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। भक्तों देखिए, हमारा जो शास्त्र है वह यह कहता है कि घर का जो गैस चूल्हा होता है वह चूल्हा सिर्फ खाना बनाने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे परिवार की समृद्धि, सेहत और मानसिक शांति का मूल आधार होता है। भक्तों, यह घर की अग्निकुंड की तरह होता है जहां देवताओं का वास माना जाता है। इसे यूं समझिए कि रसोई घर में खासकर गैस चूल्हा घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। और आप सबने यह तो पढ़ा ही होगा कि गैस चूल्हे का सीधा संबंध अग्निदेव से होता है। भक्तों, गैस चूल्हा एक ऐसी चीज है जहां से अन्न पकता है और कहते हैं कि अन्न ही प्राण है। भक्तों, अगर प्राण ही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या मतलब रह जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में यह कहा गया है कि यंत्र अन्न तंत्र लक्ष्मी, अर्थात जहाँ अन्न का सम्मान होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है, और चूल्हा वही स्थान है जहाँ से अन्न पकाकर पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिए चूल्हा केवल एक उपकरण नहीं बल्कि पूजनीय स्थान है। चूल्हा वह स्थान है जिस पर हम अपने घर की रोटी पकाते हैं, और घर की रोटी ही घर के सदस्यों पर बहुत असर डालती है। भक्तों इसी के अनुरूप भक्तों, पश्चिम या उत्तर दिशा में चूल्हा होता है तो कहा गया है कि उस घर में पैसों का अपव्यय होता है, उस घर में पैसा नहीं टिकता है, उस घर में गरीबी कंगाली आती है और उस घर में बरकत बिल्कुल भी नहीं रहती है। और घर की सुख शांति किस चीज पर निर्भर करती है? घर की सुख शांति घर की बरकत पर निर्भर करती है। तो दक्षिण या फिर नेतृत्व कोण में चला हो तो बीमारियां और दुर्घटनाएं बढ़ती है। यानी कि देखिए भक्तों की जब कई बार हमारे घर में किसी व्यक्ति की तबीयत में अचानक उतार चढ़ाव आने लगते हैं, कर्ज बढ़ने लगता है, परेशानियां बढ़ने लगती हैं, तो इसका कहीं ना कहीं इसका कारण ग्रह यह भी हो सकता है कि आपका जो घर का चूल्हा है वह अपने दक्षिण दिशा में लगाया हुआ है। भक्तों देखिए, साफ सफाई हर महिलाएं करती हैं, लेकिन पता नहीं है कि साफ सफाई कैसे करनी चाहिए और कब करनी चाहिए। भक्तों ध्यान रखिएगा कि गरुड़ पुराण, वास्तु शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती है कि जो घर की स्त्री मन से, प्रेम से और ध्यान से चूल्हे को पवित्र मानकर काम करती है उस घर में बीमारी बहुत कम आती है, पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती है। भक्तों, रसोई से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में शांति फैलाती है, क्योंकि रसोई ही इस कलयुग का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसकी पवित्रता से अभी तक अनजान है। उन्हें लगता है कि रसोई घर में पवित्रता नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रसोई घर को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। अब भक्तों देखिए कि कई सारे लोगों की आदत होती है, अरे महिलाओं की ही बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं पुरुषों की बात भी कर रहा हूँ, कि कई सारे लोगों की आदत होती है कि चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा कर देते हैं। अब चूल्हे के पास झूठे बर्तन कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चूल्हा सबसे पवित्र चीज है
और चूल्हे के पास झूठे बर्तन जमा करने से वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है। तो चूल्हे के ऊपर हमें और चूल्हे के आसपास खाली बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। और चूल्हे के ऊपर सामान रखना यानी कि डिब्बे, बर्तन, तो ऊर्जा का प्रवाह रुकता है और काम में रुकावटें आती हैं। ऐसा करने से महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि क्या करती हैं कि जब उन्हें सामान रखने की कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो चूल्हे के ऊपर पटक देती है, जो कि पूरी तरह से गलत माना गया है। भक्तों, चूल्हे से जुड़े कुछ आध्यात्मिक नियम भी है। कहा गया है कि चूल्हे को दिन में एक बार सुबह या शाम किसी भी समय या तो गायत्री मंत्र या फिर ओम अग्नय नमः बोलकर जलाना चाहिए, क्योंकि चूल्हा भी बहुत पवित्र चीज है और पूजनीय है। अक्सर जब लोग घर में नया चूल्हा लेकर आते हैं तो उस चूल्हे का प्रयोग करने से पहले उस चूल्हे के ऊपर स्वास्तिक बनाते हैं। उस चूल्हे के ऊपर कुमकुम, अबीर, गुलाल और अक्षत चढ़ाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्री ओम अग्ने नमः बोलकर चूल्हे का उपयोग करना चाहिए और रसोई में मां अन्नपूर्णा और देवी का स्मरण करके ही भोजन बनाएं। अगर देखिए आपके घर के किचन में या घर के रसोई में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी है तो घर के किचन में कम से कम एक भगवान की फोटो अवश्य लगानी चाहिए। या तो गणेश जी की लगाइए या माता लक्ष्मी की लगाइए, क्योंकि उनका स्मरण करके ही जब हम गैस चूल्हा जलाते हैं तो उस चूल्हे से पवित्र अग्नि निकलती है। और हर सप्ताह एक दिन चूल्हे को साफ करके उसके ऊपर हल्दी चंदन से स्वास्तिक जरूर बनाएं। भक्तों, मैंने यही बात आपको पहले समझाई है और अभी भी समझा रही हूँ। और नई बहू जब घर आती है तो उसे पहला भोजन रसोई में बनवाकर चूल्हे पर भगवान का भोग लगवाना शुभ होता है। क्योंकि जब घर में नई नई बहू आती है तब भी कई सारे लोग क्या करते हैं कि पहले घर की जो पहली रसोई बनती है उसे भोग लगाते हैं। भक्तों, देखिए, रसोई सिर्फ एक खाना बनाने की जगह नहीं होती। यह घर का वह कोना है जहाँ से पूरे परिवार का पेट भरता है, जहाँ से घर में खुशहाली आती है और जहाँ लक्ष्मी माता का वास माना जाता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो भक्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। भक्तों,